कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें आप कोई भी कहानी सुना लीजिए वो नया तर्क लेकर के आएंगे, अरे ये सब फालतू बातें हैं, बेहतर तो हमारे जमाने में हुआ करता था। ऐसे ही एक शख्स हैं अनुपम खेर साहब। अनुपम खेर साहब ने एक इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में राम मंदिर की चोरी का सवाल आया और उस पर आया अनुपम खेर का एकदम बिना सिर पैर का तर्क। वो कहने लगे कि ये सब चोरी नहीं है, चोरी तो असल में मुगलों ने की थी। मुगलों ने मंदिर तोड़े, मंदिर लूटे और तमाम आक्रांताओं के बारे में उन्होंने एग्जाम्पल देकर के बताया और कहा कि अगर हम वो झेल गए, उतना बुरा काल झेल गए हिंदू होने के नाते, जहां पर हिंदू ब्राह्मणों के जनेऊ उतार लिए जाते थे उनकी हत्या करने के बाद और उन्हें तोला जाता था, एक मन जनेऊ की बात भी उन्होंने की, तो फिर आज की इस चोरी को तो हम आराम से झेल जाएंगे। छोटी मोटी चोरी है, कुछ इंडिविजुअल्स की ग्रीड है। भाई साहब, आपको अगर ये 200 करोड़ रुपए की चोरी कुछ इंडिविजुअल्स की ग्रीड दिखाई दे रही है तो फिर ऑर्गेनाइज चोरी क्या होगी, इसके बारे में हम तो आपको कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते। रिंकू, हाँ जी, ये देख, आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। क्योंकि आप जो हैं वो एक नॉस्टैल्जिया में फंसे हुए लोग हैं, फंसे हुए लोग हैं उन चीजों में जिन्हें केवल और केवल इतिहास याद आता है। इतिहास में हुई चोरियों को आज भी रोना रोते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से मुगलों ने लूटा, खिलजियों ने लूटा, ऐबक ने लूटा, तुगलकों ने लूटा। अच्छी बात है, सही बात है, लूटा भी गया, लेकिन उस समय की चोरी को दिखा करके आज की चोरी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा, जिसकी कहानी हम आज तक सुनते हैं, जो कि एक बहुत ही क्रूर लुटेरा कहा जाता था। लेकिन जिसने राम मंदिर को लूटा, क्या उन्हें लुटेरा नहीं कहा जाएगा? क्या आप एक लुटेरे की क्रूरता का कंपैरिजन दूसरे लुटेरे की क्रूरता से कर सकते हैं, या फिर एक हत्यारे का कंपैरिजन दूसरे हत्यारे से कर सकते हैं कि नहीं, इसकी की हुई हत्या ज्यादा क्रूर है, इनकी हत्या थोड़ी कम क्रूर है? क्यों? क्योंकि यहां पर धर्म अलग है। किसी एक धर्म के शख्स ने मंदिरों को लूटा तो वो बहुत बुरा था, लेकिन वही लूट किसी और धर्म के शख्स ने की तो वो लूट नहीं, छोटी मोटी चोरी जैसा दिखाई देता है। अनुपम खेर ने कुछ कुछ वही बात की है जो कि हिंदू रक्षा दल के संस्थापक और अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने की थी। पिंकी चौधरी ने भी यही कहा था कि हिंदुओं ने मंदिर बनवाया और हिंदुओं ने लूट लिया तो फिर क्या फर्क पड़ता है, जिसने बनवाया उसी ने तो लूटा है, किसी और ने थोड़े ही लूटा। वो तो बात थोड़ी गनीमत की ये है कि यहां पर किसी मुसलमान का नाम नहीं आया, या वरना अनुपम खेर साहब तो इस हद तक भी चले जाते कि देखा पहले मुगलों ने लूटा और अब फिर से वही लोग लूट रहे हैं। यहां पर इनके पास कोई एग्जाम्पल देने को बचा नहीं है। असल वजह क्या है? वजह यह भी है कि अनुपम खेर साहब की एक नई फिल्म भी आ रही है जिसमें वे राम जन्मभूमि का जिक्र करने वाले हैं और कहा जा रहा है यह पूरी फिल्म ही राम जन्मभूमि और उसके आंदोलन से जुड़ी हुई है, जिसमें मुख्य किरदार अनुपम खेर ही निभा रहे हैं। तो मजबूरी बन जाती है कि इस चोरी का जितना कम जिक्र हो सके उतना कम जिक्र कीजिए, नहीं तो मूवी में कोई दिक्कत आ सकती है। जैसे कई फिल्में बैन कर दी गई, हटा दी गई, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने के बाद भी गायब कर दी गई। कहीं अनुपम खेर की फिल्म के साथ भी ऐसा ना हो जाए, क्या इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है? क्या कमर्शियल फायदे के लिए फिलहाल के लिए अनुपम खेर दोबारा पुराने जख्मों को कुरेद करके बैठे हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए इसमें से अब भी लहू बह रहा है? दूसरी चोट के बारे में भूल जाते हैं, जो ताजा जख्म है उसे भुला देते हैं। अनुपम खेर के बारे में ही बहुत पहले एक इंटरव्यू दिया था नसीरुद्दीन शाह ने, वो भी एक बेहतरीन एक्टर हैं। उन्होंने अनुपम खेर के बारे में कहा था कि अनुपम खेर को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, वो एक जोकर जैसे हैं जिन्हें चाटुकारिता की आदत लग गई है, उनके खून में ऐसा ही है। तो क्या नसीरुद्दीन शाह की बात
अब सच होती हुई नजर आ रही है कि आप आज की चोरी को पूरी तरीके से नजरअंदाज या फिर उसे हल्का करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, सवाल यह नहीं है कि चोरी किसने की या फिर चोरी करने वाले का धर्म क्या था। सवाल यह है कि जिसकी सरपरस्ती में चोरी हुई, जो चौकीदार देश की जनता ने राम मंदिर में बिठाए थे, उनकी मौजूदगी में चोरी हुई। क्या उस चौकीदार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था कि आप जब ड्यूटी पर थे तब आपकी ड्यूटी के दौरान चोरी कैसे हो गई? और चौकीदार की मौजूदगी में चोरी केवल दो ही सूरतों में संभव है, या तो चौकीदार अपनी ड्यूटी पर सो रहा था या फिर चौकीदार उस चोरी में शामिल था। और दोनों ही सूरतों में जो चौकीदार है, जो स्वनाम धन्य चौकीदार हैं, देश के चौकीदार हैं, उनके ऊपर सवाल उठाए जाने चाहिए, फिर वे राज्य के चौकीदार हों या फिर केंद्र सरकार के चौकीदार हों। और उन चौकीदारों के बिठाए हुए नुमाइंदे राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट में मौजूद थे, उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए। बड़े बड़े अधिकारी, आईएएस पीसीएस अधिकारी इस राम मंदिर ट्रस्ट में मौजूद थे, उनके होने के बावजूद भी यह चोरी हो जाती है तो और ज्यादा शक पैदा होता है, क्योंकि मामला हिंदुओं की आस्था का है। हिंदुओं की आस्था का इस्तेमाल राजनीति में बड़े लंबे समय से होता आ रहा है और किसी ने नहीं छोड़ा। हम किसी पार्टी, पक्ष या धर्म का पक्ष नहीं ले रहे हैं, किसी ने नहीं छोड़ा। हिंदुओं की आस्था का इस्तेमाल पूरी तरीके से राजनीति में किया गया है और संभवतः आगे भी किया जाता रहेगा। लेकिन जब बात आस्था की असल में आई है, तब हम उस विषय को छोटा करके दिखा रहे हैं कि ये कुछ चंद लोगों की ग्रीड है, छोटी सी चोरी है। छोटी सी चोरी होती तो कुछ लाख, 2 लाख, 5 करोड़, 6 करोड़ गायब होते, लेकिन 200 करोड़ रुपए चोरी करने के लिए कोई 1 आध 2 दिन तो लगे नहीं होंगे, लंबे समय से चोरी की जा रही होगी। जो एसआईटी बनाई गई है, क्या वो एक छोटी मोटी चोरी को पकड़ने के लिए है? क्या केंद्र सरकार की तरफ से जो नुमाइंदे उत्तर प्रदेश भेजे गए हैं, क्या वो छोटी मोटी चोरी को इन्वेस्टिगेट करने भेजे गए हैं? अगर चोरी छोटी मोटी है या फिर चोरी उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी मुगलों ने की थी, तो फिर ये तमाम सरकारी अधिकारी इस इन्वेस्टिगेशन में अपना काम क्यों खपा रहे हैं, अपना समय क्यों खपा रहे हैं? उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथों में छोड़ दीजिए, लोकल थाने के हाथ में छोड़ दीजिए। अगर आप इसे इतना ही छोटा समझते हैं तो किसी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल को उस एसआईटी का अध्यक्ष बना दीजिए, किसी आईएएस पीसीएस अधिकारी को उसका अध्यक्ष बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चोरी तो छोटी मोटी है ना। और उसके बाद नसीरुद्दीन शाह के बयान पर भी लोग रिएक्ट करने लगे हैं। क्या क्या रिएक्शन आ रहे हैं वो आपको एक बार दिखा देते हैं। पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने अनुपम खेर का ये वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा है? Always thought Anupam Kher was shameless in BJP's scofficy, but justifying the theft in Ram Mandir is cringe, spineless character has crossed every limit. कि आपकी रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर हो गई है कि आप राम मंदिर की चोरी को भी छोटा दिखाने में लगे हुए हैं। जिन लोगों ने अपने घर से मेहनत की कमाई निकाल करके उन जिम्मेदार लोगों के हाथ में दी, जो लोग कहते थे कि हम आपकी आस्था का एक केंद्र बनाएंगे, उन लोगों की भावनाओं का क्या? क्या आपने कभी उन लोगों की भावनाओं के बारे में सोचा? नहीं सोचा होगा। क्यों? क्योंकि मामला तो फिल्म का है। एक और ट्विटर यूजर ने 2 वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें एक तरफ अनुपम खेर है, दूसरी तरफ पिंकी चौधरी है। क्या लिखते हैं? मीट पिंकी ऑफ बॉलीवुड अनुपम खेर, ही इज सो बिजी बूटलिकिंग दैट he defends Ram Mandir theft, says it is very small thing, just a human error. Mughal did the real theft. बहुत छोटी चीज है, it's a small thing. Mentioning Mughal to justify a scam like other, Pinky has said no problem if Hindu looted the mandir. पिंकी चौधरी ने भी यही कहा कि वीएचपी वाले अगर शामिल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हिंदू शामिल है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई और शामिल नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी और धर्म का शख्स शामिल नहीं होना चाहिए या फिर किसी और जाति का शख्स शामिल नहीं होना चाहिए। यह पूरी बात समझ में आती है। इसके अलावा भी अनुपम खेर ने एक और बयान दिया था कुछ ही दिनों पहले, जब वे राम मंदिर पहुंचे थे, क्योंकि फिल्म आ रही है इसलिए पहुंचे थे। वहां पर भी उन्होंने कहा कि आप चोरी करने वालों को भले कोसिए, लेकिन जहां चोरी हुई है उसे मत कोसिए। यानी कि आप छोटे मोटे लोगों को कोसते रहिए कि ये टिन्नू यादव और
लवकुश मिश्रा जैसे छोटे मोटे लोगों को कोसते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर के लोगों को कोसना थोड़ी गड़बड़ बात हो जाएगी, क्योंकि फिल्म अटक जाएगी, यहां पर मामला फंस जाएगा। और ये इंटरव्यू इंडिया टुडे के चैनल पे दिया गया था और ये खूब प्रसारित भी किया जा रहा है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।